जय श्री राम दोस्तों। आप सबका उन्नति एस्ट्रोवाला के प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। ये वीडियो एक स्पेशल मैसेज के साथ है और इसमें वैदिक एस्ट्रोलॉजी से संबंधित ही बात होगी। मेरा वैदिक एस्ट्रोलॉजी का नया कोर्स 7 मार्च 2085 से है। ये उन्हीं लोगों के लिए है जो फीस को अफोर्ड नहीं कर पाते, लेकिन रियल टाइम में जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी सीख के उस वैदिक एस्ट्रोलॉजी पे प्रैक्टिस करके और वैदिक एस्ट्रोलॉजी का आगे प्रचार करना चाहते हैं। क्योंकि इसके लिए आपका प्रचार करने के लिए या वैदिक एस्ट्रोलॉजी से प्योर प्रेडिक्शन करने के लिए आपके दिल में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं प्योरिटी जरूर होनी चाहिए। तो ये 7 मार्च 2025 से स्टार्ट होगा। मंगलवार और शुक्रवार ही के दिन क्लास होंगी और आज शुक्रवार ही है। तो आज से अप्रोक्सीमेटली 21 दिन बाद 7/3/2000, आज 14 फरवरी है और 7/3/2025 से ये क्लासेस स्टार्ट होंगी। आपने ऐसा वैदिक एस्ट्रोलॉजी का कोर्स अगर आपने किसी फेमस एस्ट्रोलॉजर से किया भी है तो जो प्रिडिक्शन की टेक्निक यहाँ सिखाई जाएंगी, मेरा दावा है वो आपने यूज नहीं की होंगी। चाहे इसमें कोई एस्ट्रोलॉजर पहले से प्रैक्टिस भी कर रहा है वो भी ज्वाइन कर सकता है, बट कंडीशन ये है कि उसको जो बाकी बैच के साथ ही क्लासेस अटेंड करनी पड़ेंगी और उसी स्पीड से चलना होगा। तो दोस्तों, ये आज एक आपके सामने एग्जाम्पल शेयर कर रहा हूं और इस एग्जाम्पल शेयर करने में अगर मान लीजिए इस जातक की अ, महादशा जो है, क्योंकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में महादशा और ट्रांजिट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो अगर मान लीजिए इस जातक की महादशा अगर शुक्र की चल रही है तो तकरीबन लोग आपको ये बताएंगे शुक्र की महादशा में दसम भाव, दसम भाव और तृतीय भाव यानी दसम से जो छठा पड़ेगा और पंचम भाव यहाँ पर एक्टिवेट हो। परंतु मेरी प्रिडिक्शन जो करने का जो प्रैक्टिस की है, जो मेरे और भी छात्र हैं देश विदेश के उनको पढ़ाया है, वो ये जानते हैं कि मैं मैप के हिसाब से त्रिभागी दशा या त्रिभागी दशा विंशोत्तरी को मैं कैसे नक्षत्र लेवल पे कन्वर्ट करता हूँ, उसके हिसाब से प्रिडिक्शन होती है और वो चलता है। तो इसी बात से अगर हम चलेंगे तो अभी देखिएगा इस जातक के शुक्र की महादशा में प्रोमिनेंटली रिजल्ट अगर मिलेंगे तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ऑलरेडी यहाँ पर मैंने डार्क किया हुआ है। नवम भाव के, प्रथम भाव के और पंचम भाव के इस जातक को शुक्र की महादशा में रिजल्ट मिलेंगे। अभी नॉर्मल जो आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी आती है उसके हिसाब से आप देखेंगे शुक्र की महादशा में दसम भाव एक्टिवेट होगा और तृतीय भाव एक्टिवेट होगा, शुक्र पंचम में बैठा है, इसके बेसिस पे प्रिडिक्शन करेंगे। परंतु जब आप उन्नति एस्ट्रोवाला के प्लेटफॉर्म से बिल्कुल एस्ट्रोलॉजी को सीख जाएंगे और कैसे हम उसका लूप बनाते हुए कैसे सर्किट को कंप्लीट करते हुए कह रहे हैं शुक्र की महादशा में इस जातक को नवम भाव, प्रथम भाव और पंचम भाव के ही रिजल्ट ज्यादा मिलते हुए दिखाई देंगे। अब क्योंकि शुक्र के जो नक्षत्र है भरणी है, पूर्वा फाल्गुनी है और पूर्वाषाढ़ा है। अब यहाँ पर मैं ये डिक्लेयर नहीं करूंगा क्योंकि वो कोर्स में ही टीच करूंगा कि इसमें से प्रथम भाव पहले एक्टिवेट होगा या पंचम भाव एक्टिवेट होगा या नवम होगा। परंतु इस जातक की जो अभी शुक्र की महादशा है, उस शुक्र की महादशा जैसा आपको पता है कि वो तो बहुत लंबी चलेगी, 20 साल की चलेगी। तो 20 साल में से कौन से साल के लिए, कितने साल के लिए वो हाउस एक्टिवेटेड होगा वो वहां पर कोर्स में बताऊंगा। परंतु ये जातक अभी रिचुअल्स परफॉर्म कर रहा है। रिचुअल्स परफॉर्म करने के लिए किसी भी जातक के हाउस में, किसी भी जातक के बर्थ चार्ट में नवम भाव का एक्टिवेटेड होना बहुत जरूरी है। नवम भाव का जब एक्टिवेट होगा तो जातक किसी भी प्रकार के धार्मिक कार्यों में अनुसार जो अनुष्ठान है अपने धर्म के अनुसार, चाहे वो हिंदू है तो हिंदू धर्म के अनुसार, क्रिश्चियन है क्रिश्चियन के अनुसार, और अगर किसी और धर्म को बिलोंग करता है तो उसके अनुसार वो पाठ पूजा या अपने धर्म के कार्य जरूर करता हुआ दिखाई देगा। विशेष रूप से इस दौरान अगर नवम भाव एक्टिवेटेड है तो जातक की यात्राएं भी होंगी।
ये जातक के जीवन में ऐसा हो रहा है। अब नवम भाव का स्वामी जो है मंगल है इस चार्ट में। मंगल, नवम भाव का स्वामी जो मंगल है वो मार्स रेट्रोगेट है। मार्स रेट्रोगेट है, राहु के साथ बैठा हुआ है। तो हो सकता है कि ये जातक विदेश में रहता हो, ये जातक विदेश में रहता हो और अभी वापिस अपने देश में लौट के आके वो परफॉर्म कर रहा हो। इसका कारण क्या है वो आप जैसे जैसे पूरा कोर्स करेंगे, पढ़ते जाएंगे, आपको पता चल जाएगा। लेकिन जो ये मैं आपको चीज बता रहा हूं ये 100% लगती है। अगर आप इस क्रैक करना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजी को सीखना चाहते हैं, इस तरह से प्रिडिक्शन करना चाहते हैं, तो अवश्य ही आप अगर अपना ट्रांजिट भी देखेंगे तो गुरु अभी 2 नंबर की राशि से जा रहा है, आपको ट्रांजिट में भी वो रिजल्ट लगता हुआ नहीं दिखाई देगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, ट्रांजिट में वो पर्टिकुलरली इवेंट उस दौरान कैसे और लूप बनेंगे, ट्रांजिट कभी गलत नहीं होता। लेकिन ट्रांजिट पूरा अगर गुरु 2 नंबर की राशि से 1 साल रहता है तो जरूरी नहीं है गुरु 1 साल 2 नंबर की राशि से ट्रांजिट करे तो आपको रिजल्ट। लेकिन जब मैप, महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंदशा का जो लूप कंप्लीट होता है उसके हिसाब से इवेंट अवश्य ही होती है। तो इतनी प्रैक्टिस, इतने छात्रों की मैं वीडियो इसलिए नहीं लगाता क्योंकि जिन्होंने मुझसे सीखा है, मेरा उनके साथ ये रहता है कि भाई आपकी मैं इमेज क्यों दुनिया को खुद बताऊं, आप अपना इमेज खुद बताइए। तो इसलिए मैं अपने स्टूडेंट्स के वीडियो अभी अपने यूट्यूब चैनल पर नहीं डालता हूं पढ़ाते हुए। हाँ, 1 to 1 या मेरा ऐसा कॉमर्शियल नहीं है। लेकिन अभी जो मैंने ज्ञान प्राप्त किया है उस ज्ञान को वापिस एक लार्ज स्केल पे देने की प्लानिंग है। तो उसी के लिए फ्री में किसी को दोगे तो वो वैल्यू नहीं करेगा, और इसीलिए ये एक मिनिमम टोकन अमाउंट के साथ में पढ़ा रहा हूँ। कोर्स की ड्यूरेशन थोड़ी लंबी रहेगी। तो देखिए, अगर यहाँ पर और थोड़ी सी वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात करें, जो भरणी नक्षत्र है, भरणी नक्षत्र है, स्टार ऑफ रिस्ट्रेंट है जिसको हम कह सकते हैं, यानी उसका सिंबल भी आप एक जोड़नी की तरह कह सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, द पावर ऑफ रिन्यूअल एंड प्यूरिफिकेशन, द पावर ऑफ रिन्यूअल एंड प्यूरिफिकेशन, रीबर्थिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पिरिट। अभी मैंने कहा कि वो पाठ पूजा करेगा, क्यों करेगा पाठ पूजा, वापिस अपने कनेक्शन से, धर्म के उससे जुड़ेगा। अगर वो पॉजिटिव वे में इनको लेगा तो उसके जीवन में भलाई होगा, उसके कर्म कटने में उसको हेल्प मिलेगी। अगर वो इसके विपरीत जाएगा तो उसको अवश्य ही दुख होगा। इसीलिए आप महंगे यंत्र, तंत्र, धातु की रेमेडी ना करके अपने कर्मों को पहचाने, और जो कर्मों को पहचानने चाहते हैं, जो अपने कर्मों के द्वारा अपनी कुंडली को ठीक करना चाहते हैं, सही रास्ते पे चलना चाहते हैं, उनको उन्नति एस्ट्रोवाला के प्लेटफॉर्म पे अवश्य ही जुड़ना चाहिए। क्योंकि मेरे कोई रेमेडी करने से कुछ नहीं होने वाला, भगवान का नाम लेने से, ईश्वर के रास्ते पे चलने से होगा। और झूठ बोल के एस्ट्रोलॉजी सिखाने का काम हम नहीं करते। जय श्री राम।